इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक मशहूर पौराणिक कहानी, राजा माइडस और उनके सोने के स्पर्श की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सोने के प्रति अपने लालच में एक ऐसी शक्ति मांग ली जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। जानिए कैसे सोने की भूख ने उसे सिखाया कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि प्यार और रिश्तों में छिपी होती है। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में माइडस नाम का एक राजा रहता था। वह अपने अपार धन संपत्ति के लिए मशहूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह सोने से बेहद प्यार करता था। राजा माइडस को लगता था कि सोना दुनिया की सबसे कीमती चीज है और वह चाहता था कि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना हो। एक दिन एक देवदूत राजा माइडस के पास आया। राजा की सोने के प्रति चाहत देखकर देवदूत ने उसे एक वरदान देने का प्रस्ताव दिया। राजा माइडस ने तुरंत कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी छूऊं वह सोने में बदल जाए। देवदूत ने उसे सावधान करते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? कभी कभी बहुत ज्यादा ताकत भी बुरा साबित हो सकती है। लेकिन राजा माइडस अपनी खुशी में इतना खो गया था कि उसने देवदूत की बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं यह वरदान चाहता हूं, मुझे सोने का स्पर्श चाहिए, राजा ने उत्साहित होकर कहा। देवदूत ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और गायब हो गया। खुश होकर राजा माइडस ने पास खिले हुए एक फूल को छुआ और वह तुरंत सोने में बदल गया। उसने पेड़, सिंहासन और हर चीज को छूना शुरू किया और उसका पूरा महल सोने से जगमगाने लगा। वह बहुत खुश था। लेकिन जल्द ही राजा माइडस को अपनी सोने के स्पर्श की समस्या समझ में आने लगी। जब उसने खाना खाने की कोशिश की तो उसका भोजन सोने में बदल गया। पानी की घूंट लेने पर वह भी सोना बन गया। भूखे और प्यासे राजा माइडस को चिंता होने लगी। फिर उसकी प्यारी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया। एक ही पल में वह सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा माइडस का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इच्छा का परिणाम ऐसा होगा। हताश होकर राजा माइडस ने देवदूत को पुकारा और मदद की गुहार लगाई। देवदूत फिर से प्रकट हुआ और उसने पूछा, राजा माइडस, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि जीवन का क्या उद्देश्य है? राजा माइडस ने उदास होकर सिर हिलाया। मुझे अब समझ आ गया है, सोना और धन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा परिवार, प्रजा, प्यार और खुशियां इससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। उसका पश्चाताप देखकर देवदूत ने उसके सोने के स्पर्श की शक्ति वापस ले ली। धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। राजा की बेटी फिर से जीवित हो गई और सोने में बदली चीजें फिर से अपनी असली रूप में लौट आईं। उस दिन के बाद से राजा माइडस बदल गया। अब वह अपने धन के लिए नहीं बल्कि अपनी दयालुता और समझदारी के लिए जाना जाने लगा। उसने सीखा कि असली खुशी प्यार और रिश्तों से मिलती है, न कि संपत्ति से। असली खुशी प्यार, दोस्ती और परिवार से मिलती है, न कि भौतिक संपत्ति से। हमें यह समझना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी हमें असंतुष्ट कर सकता है। हमेशा अपने पास जो है उसकी कद्र करें, क्योंकि असली खुशियां अनमोल होती हैं, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया द क्रिएटिव क्रो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आते रहें। धन्यवाद।